बेसिकली न्यूज ये था कि नीति आयोग का एक इंडेक्स है, ठीक है, जो लिखता है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एक इंडेक्स जारी किया और उस इंडेक्स में बता रहा है कि 13.5 करोड़ पीपल जो हैं वो गरीबी से बाहर निकले। तो अब हम लोग पहले समझेंगे, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ MPI इंडेक्स, यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो ये जारी कौन किया, एक क्वेश्चन का जवाब तुमको यहाँ पे मिल गया, नीति आयोग जारी किया। नीति आयोग को छोटा सा जान लो, नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ था। ये रिप्लेस किया था किसको, पहले देश में हुआ करता था प्लानिंग कमीशन, ठीक है, प्लानिंग कमीशन नाम की एक संस्था हुआ करती थी जो देश के लिए प्लानिंग करती थी, उसको रिप्लेस किया था नीति आयोग। और नीति आयोग समय समय पर अपना इंडेक्सेस के माध्यम से, अपने सर्वे रिपोर्ट के माध्यम से बताती है। तो यहाँ पर नीति आयोग जो इंडेक्स निकाली, तो इंडेक्स निकालने का आधार क्या था, बेस क्या लिया गया। तो बेस में 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आए, एक आया हेल्थ, दूसरा आया एजुकेशन और तीसरा आया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये 3 कंडीशन के आधार पर इसने अपना इंडेक्स जारी किया। और ये 3 आधार कहाँ से लिए गए हैं, तो ये यूएन के, ठीक है, यूएनओ के जो पैरामीटर्स हैं उसके हिसाब से। क्या मतलब क्या हुआ, यहाँ मतलब समझो, इसका मतलब क्या, बोलने का मतलब क्या हुआ कि यूएन पैरामीटर मतलब क्या हुआ, यहाँ पे और भी पैरामीटर्स थे, हमारे पैरामीटर्स और भी थे। उन पैरामीटर्स को छोड़कर हमने 3 पैरामीटर को पकड़ा, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये तीनों पैरामीटर तुमको पीटी में डायरेक्टली भी पूछ सकता है और मेंस के हिसाब से समझना चाहो तो ये समझोगे बात को यहाँ पर कि हम जब सर्वे कर रहे थे तो हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर्स थे। जब नीति आयोग उस रिपोर्ट को जारी कर रहा है तब उसने केवल 3 पॉइंट पर फोकस किया, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर फोकस किया, ठीक है। तो यहाँ पर ये तुमको पॉइंट समझना पड़ेगा कि यहाँ बोलना हम क्या चाह रहे हैं कि पैरामीटर का मतलब हो क्या रहा है। अब इसके बाद बोला कि 3 पैरामीटर पर किया, जो इसके अंदर 12 अलग अलग पैरामीटर्स थे, किसके, जो हेल्थ, एक सेक्शन हेल्थ लिए, तो हेल्थ के अंदर कुछ सब सेक्शन होगा, एजुकेशन लिए एक, तो एजुकेशन के अंदर कुछ सब सेक्शन होगा, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लिए, इसके अंदर कुछ सब सेक्शन होगा, ठीक है। तो हम हेल्थ को मेजर करने के लिए कुछ सेक्शन को पकड़े, ठीक है, वैसे एजुकेशन को समझने के लिए कुछ सेक्शन को पकड़े, वैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को समझने के लिए कुछ सेक्शन को पकड़े और उसको एग्जामिन किए हैं हम इस रिपोर्ट में। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि ये 12 पैरामीटर, क्योंकि एग्जाम में कैसे पूछेगा कि तुमको 4 ऑप्शन दे देगा ABCD करके, अब बोलेगा बताओ इसमें कौन पैरामीटर नहीं था, या पूछेगा इसमें कौन पैरामीटर था, दोनों में से कोई एक बात पूछ सकता है। तो पैरामीटर्स को एक बार पहले समझ लो। 3 मेरे पास ब्रॉड चैप्टर हो गए, चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें थी, तो 12 पैरामीटरों के बारे में सुन लो। पहले एक तो पहला है न्यूट्रिशन, कि उसको खाने पीने का अच्छा व्यवस्था, मतलब जब हेल्थ वाला सेक्शन अगर हम पकड़ रहे हैं तो तुम देखोगे ये हेल्थ से रिलेटेड मामला है कि हेल्थ किसी का खराब होगा या अच्छा होगा, क्या हो, वो डिपेंड करता है उसके खाने की क्वालिटी पर, कि खाना जो खा रहा है उसमें सारे न्यूट्रिशंस हैं या नहीं है। तो ये मामला देखो हेल्थ से रिलेटेड है। एक पकड़ा न्यूट्रिशंस को, दूसरा पकड़ा चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी को, कि जो बच्चा है और जो वयस्क लड़कियां हैं उसका क्या स्थिति है, उसको पकड़ा। मैटरनल हेल्थ को पकड़ा कि अगर कोई गर्भवती महिलाएं हैं तो वो उसकी स्थिति क्या है, ठीक है। तो तुमको ये 3 सेक्शन देख के समझ में आ रहा होगा कि जो हम बार बार बोल रहे थे कि हेल्थ, तो हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पर 3 पॉइंट आया, ठीक है। फिर तुमको दूसरा पॉइंट था एजुकेशन, तो देखो ईयर ऑफ स्कूलिंग, कितना साल तक वो स्कूल में गया, स्कूल का अटेंडेंस कितना था उसका। यानी 2 चीज़ अगर हम पकड़ते हैं तो ये क्या यहाँ दिख रहा है हमको, ये पोर्शन हमको दिख रहा है एजुकेशन में, यानी एजुकेशन से रिलेटेड अगर टॉपिक लिया तो उसमें ये 2 क्वेश्चन को रखा, ईयर ऑफ स्कूलिंग और ये स्कूल अटेंडेंस को पकड़ा। उसके बाद लास्ट था तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जब बात करते तो क्या पूछ रहा है, कुकिंग फ्यूल, जो तुम खाना बना रहे हो तो तुम क्या यूज कर रहे हो, गैस यूज कर रहे हो कि लकड़ी यूज कर रहे हो कि कोयला यूज कर रहे हो, तुम क्या जला के पका रहे हो। तो एक यहाँ पकड़ा सैनिटेशन, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर तुमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारे यहाँ है या नहीं है,
हाउसिंग, तुम्हारा घर है कि नहीं है, तुम्हारे पास कोई संपत्ति एसेट है या नहीं है, और तुम्हारे पास बैंक अकाउंट है या नहीं है। तो पॉइंट देखोगे तो तुमको कहाँ मिला, यहाँ से लेके पॉइंट नंबर 6 से लेके अगर हम 12 तक देखते हैं तो हमको क्या दिख रहा है, ये मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो तुमको एग्जाम में जब फंसाना होगा बीपीएससी को तो पूछेगा तुमसे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कौन सा पैरामीटर नहीं था, ठीक है। तो 3 नाम 4 नाम देके एक नाम दे देगा कुछ उल्टा पुल्टा। तो ये नीति आयोग किया, अभी तक हम मेन मुद्दा पे पहुंचे भी नहीं है। ये सारा कारनामा नीति आयोग कर रहा है, ये कारनामा हम लोग कुछ नहीं किए, ये नीति आयोग का कारनामा किया हुआ है। तो नीति आयोग ये सारा चीज़ किया। अब इस पे आते हैं मेन, तो ये सारा चीज़ नीति आयोग जब किया, जब रिपोर्ट बनाया, तो नीति आयोग ये रिपोर्ट लाया कहाँ से, कौन बताया उसको कि ये सारा स्थिति में क्या है। तो तुम वहाँ पर एक लाइन को छोड़ दिया था, ठीक है, एक लाइन को तुम लोग वहाँ पर छोड़ा, वो था तुम्हारा NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये तुम छोड़ दिया, ठीक है। तुम देखोगे न्यूज में, जब तुम न्यूज पे जाओगे तो दोनों न्यूज में इस लाइन को लिखा था, वो न्यूज देखो यहाँ पर भी देखो लिख रहा था NFHS 5 2019-21 और NFHS 4 2015-16, यानी कि 2 बार ऑलरेडी सर्वे हो चुका है। और तुमको जो नंबर दिख रहा है उस नंबर से तुमको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये एक प्रकार का सर्वे है। अब यहाँ से पहले इस सर्वे को समझते हैं, ये सर्वे आखिर है क्या। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड वेलफेयर, जो मेरा मिनिस्ट्री है, वो इसको करवाती है। ये करवाती क्या है, ये फैमिली हाउस होल्ड की सर्वे करती है, हाउस होल्ड का सर्वे करता है। कभी गूगल पे जाके सर्च करोगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, सिंपली लिख दो, तुमको जो भारत सरकार की साइट है वहाँ पे ले चल जाएगा। वहाँ देखोगे कि उसमें एक PDF दिया हुआ है क्वेश्चन का, पूरा 3 पेज का क्वेश्चन है, जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन है। आप कितना, आपका उम्र कितना है, आपके बच्चे का वजन कितना है, आप कहाँ तक पढ़े हैं, आपका बच्चा कौन क्लास में पढ़ रहा है, पेरेंट्स कौन, वो एवरीथिंग है। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एक अलग चीज़ है। ये हर साल, मतलब हर साल नहीं, ये साल पर साल अपने एक फिक्स ड्यूरेशन पर गवर्नमेंट अपने इस मिनिस्ट्री के तहत करवाती है, ठीक है। जब तुम नाम पढ़ा तो तुमको मिला वहाँ पर NFHS 4 मिला और NFHS 5 मिला। मतलब क्या हुआ कि चौथा जो था, जो चौथा राउंड सर्वे था, ये सर्वे 2015-16 में हुआ था, ठीक है। अब 5वां राउंड जो सर्वे है वो तुमको 2019 से 21 तक में हुआ। याद होगा तुम लोग को बीच में कोविड आया था, जिस कारण से ये सर्वे रुक गया था, ठीक है। इसीलिए 19 से 21 के बीच में ये सर्वे हुआ जाकर। तो यहाँ पर इस सर्वे का डेटा को और इस सर्वे के डेटा को, दोनों डेटा को कंपेयर किया गया कि 15-16 में जब हम सर्वे किए थे तब मेरी स्थिति क्या थी, और 19-21 में जब हम सर्वे किए तब मेरी स्थिति क्या थी। और इस स्थिति को देखते हुए आकलन किया गया कि पहले गरीब जो था वो कितना % था, अब गरीब जो है वो कितना % है। तो हमने यहाँ से और यहाँ से गरीबी का डाटा को उठाया और इसको माइनस किया और हमने निकाला कि हम इतना, जो लिख रहा है 13.5 करोड़ आदमी मेरा गरीबी से आगे बढ़ गया, निकल गया गरीबी रेखा से। तो ये डेटा यहाँ से उठा रहा है। ये बात समझ में आया कि डेटा है क्या। तो जो देखो पहले तो यहाँ पे करंट अफेयर का क्वेश्चन और बना कि जब 4 और 5 हो चुका है तो छठा कब होएगा, ठीक है। क्योंकि 5 तक तो हो चुका है, 21 में खत्म हो चुका है, यानी कि गारंटेड है कि NFHS का छठा राउंड सर्वे भी होएगा। और ये सर्वे कब होएगा तो तुमको ये भी जानना चाहिए, ठीक है। तो छठा राउंड सर्वे की अगर हम बात करते हैं तो ये तुमको देखो उसी साइट से उठाया है डेटा को, ये तुम्हारा होने जा रहा है 2023-24, यानी ये जो करेंट ईयर चल रहा है फाइनेंशियल ईयर, इस ईयर में ये ऑलरेडी ये सर्वे जारी है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है वो जारी है, ठीक है, 6th इन NFHS सीरीज, ठीक है। ये क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है पॉपुलेशन कितना है आपका, ठीक है, हेल्थ कैसा है, न्यूट्रिशन कैसा है इंडिया का और हर स्टेट का, ठीक है।
लेकिन नया क्या किया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि 4, 5, 6 जो है ये क्या कर रहा है, ये अब डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा दे रहा है। पहले देता था स्टेट वाइज डाटा, अब दे रहा है डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा, मतलब हर एक जिला का क्या स्थिति है। ठीक है, तो ये प्रोवाइड कर रहा है डिस्ट्रिक्ट वाइज, डिस्ट्रिक्ट लेवल एस्टिमेटेड फॉर मेनी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स। क्या तुमको बोले थे, यहाँ बहुत सारे पैरामीटर्स होंगे। जब नीति आयोग अपना रिपोर्ट बना रही थी तो उसमें कुछ पैरामीटर्स को चुन के बात की कि हमको इस पैरामीटर पे बात करना है। क्यों वो पैरामीटर चुनी, क्योंकि वो पैरामीटर यूएन द्वारा अप्रूव्ड है। और जब इतना समझ लिए तो अब आओ डेटा पर कि डेटा क्या क्या निकला। पहला डेटा निकला कि 13.5 करोड़ पीपल जो था वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लाइन से बाहर निकला। तो एक नंबर ये याद रखना चाहिए हम लोग को कि 13.5 करोड़ पीपल निकला। ठीक है, अगर परसेंटेज में बात करते हैं कि परसेंट में वो नंबर में बात किए कि 13.5 करोड़ ये डाटा बताया कि इतना लोग निकला। परसेंटेज में जब हम मेजर किए थे 15-16 में, कौन सा डाटा है ये, वही NFHS का डाटा है कि जब हम इसमें क्लियर किए थे तो मेरा आया था कि 24.85% जो मेरी जनता है वो गरीबी रेखा से नीचे है, वो गरीब है। और जब हम 19-21 में काउंट किए तो ये आया मेरा 14.96%। ठीक है, दोनों को घटा दिया, बोला 9.89% का हम लोग डिक्लाइन देखे, किसमें, गरीबी में। यानी कि हमारा देश अब गरीबी से आगे निकल रहा है। लेकिन जब किसी भी प्रकार का तुम डेटा का बात करोगे तो डेटा हमेशा कैलकुलेट किया जाता है दो अलग अलग मेजरमेंट पर। एक बात करेंगे रूरल, दूसरा बात करेंगे अर्बन। चूँकि भारत की आबादी जो है वो लगभग 70% हम लोग कहते हैं कि रूरल है और 30% ही कहते हैं अर्बन है। तो तुम्हारा एक बहुत बड़ा रेशियो गांव में रह रहा है। तो गांव में देखो तुम्हारी स्थिति क्या हुई। तो गांव में जब हम देखते हैं तो गांव में जब हम देखे थे 15-16 में, 2015 और 16 में, तो हमारे पास निकला था कि 32.59%। ठीक है, देखो ओवरऑल देखो ऐसे डाटा को मेजर किया मतलब पढ़ा जाता है। यहाँ देखो, यहाँ बात कर रहे थे जब हम गरीबों का तो 24.85 था। लेकिन जब हम गाँव में घुसे, हम ये एवरेज डाटा है, ये पूरे इंडिया का डाटा है। लेकिन जैसे हम गांव में एंट्री मारते हैं तो हमको दिखता है ये 32.59% डाटा था। यानी कि यहाँ कह रहे हैं कि 100 में 24 लोग गरीब है। लेकिन जैसे हम गांव की बात कर रहे थे, गांव में 100 में 32 लोग मेरा गरीब है। यानी कि तुम्हारे गरीबी का परसेंटेज जो है वो रूरल में ज़्यादा है। ठीक है, और जब हम 19-21 में हम जब सर्वे किए तो हमको ये डेटा दिखता है 19.28%। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमको क्या दिखा, यहाँ पर भी हमको एक डिक्लाइन दिखा कि मेरा रूरल एरिया में भी गरीबी घटी है। और जो गरीब राज्य हमारे पास हैं, बिहार, यूपी, MP, उड़ीसा और राजस्थान, ठीक है, ये 5 बड़े बड़े गरीब राज्य हैं। यहाँ पर ये गरीबी बहुत ज़्यादा दिखी। इसी में तुम्हारा जो प्रभात खबर का जो तुम्हारा न्यूज़ था, जो पहला न्यूज़ तुमको दिखा रहे थे हम, वो इसको पकड़ा हेडलाइन अपना कि बिहार में सबसे अधिक घटी गरीबी। क्यों ऐसा बोल रहा है कि जो घटा तो सब में, बिहार में भी घटा, यूपी में भी घटा, MP में भी घटा, राजस्थान, लेकिन बिहार में जो घटा है वो सबसे ज़्यादा घटा है। देखो बिहार का डाटा दिखा रहा है, बिहार में जो कमी आई 18.13 की आई। ठीक है, यानी कि जो डिक्लाइन तुमको दिखा रहे हैं 15-16 और 19-21 में, वो डिक्लाइन सबसे ज़्यादा बिहार में दिखा। सो हम लोग का न्यूज़ ये बना कि बिहार में सबसे ज़्यादा घटी गरीबी। तो बिहार का डाटा, चूँकि बिहार का एग्जाम दोगे तो बिहार में कितना परसेंट घटा, तो बिहार में घटा 18.13। और तुमको उस डेटा से, जो हाँ तुमको डेटा दिया हुआ है, इस डेटा से तुमको निकालना पड़ेगा, ये फिगर आउट करके तुमको रखना चाहिए। देखो यहाँ पर देखो बिहार की, अभी हम सबकी बात कर रहे थे, देखो बिहार की स्थिति, जब बिहार 15-16 में कैलकुलेट किया अपनी गरीबी को, ठीक है, जब बिहार 15-16 में कैलकुलेट करता है अपनी गरीबी को, तो उसकी गरीबी आती है 51.89%। समझ लो, आधी से अधिक आबादी तुम्हारी गरीब है। जब हम बात किए थे इंडिया लेवल पर तो वो 24.85% था। जब हम स्टेट की बात कर रहे थे, जब रूरल की बात कर रहे थे कि सब जगह गांव में क्या स्थिति है, तो जब गांव में हम बात किए तो वहाँ पर भी हमको दिखा था कि वहाँ पर भी मेरा जो था वो 39% था, समथिंग था। ठीक है, तो वहाँ पर भी हमको दिखा कि वहाँ ठीक ठाक, मतलब क्या है कि 32 पॉइंट समथिंग परसेंट था, तो 32 पॉइंट समथिंग परसेंट रूरल में था। लेकिन जब हम बिहार के कॉन्सेप्ट में बात कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट में, तो बिहार में गरीबी तो कितनी है 51, यानी आधी से अधिक आबादी तुम्हारी गरीब थी 15-16 में।
जो इन 4 सालों में घटकर अभी भी कितनी पे आई है, 33.7%। ये डेटा तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि पहले हम 51% पर थे, अब हम 33% पर हैं। अगर इसको हम कंपेयर करते हैं, अगर इस डेटा को, अगर हम बिहार के डेटा को कंपेयर करते हैं देश के डेटा से, तो यहाँ पर हम 51% से घटकर मान लिए कि 33% पे आए, और हम हल्ला कर रहे हैं हम सबसे ज़्यादा घटाए। अरे भैया, सबसे ज़्यादा तुम्हारे पास था भी तो गरीब, सबसे अधिक गरीब लेकर तुम ही बैठे हुए हो, तो घटेगा किसका सबसे ज़्यादा, तुम्हारा घटेगा, सीधी सी बात है। अब देखो, अगर हम इस डेटा को पकड़ ले रहे हैं, ये मेरा 2019-21 का डेटा है, तो तुम देखो अगर हम 2019-21 की बात करते हैं, पूरे देश भर में गरीबी कितनी है, तो 14.96%। बिहार में कितनी है, 33% अभी भी है, ठीक है, यानी तुम्हारा 1/3 अभी भी गरीब है रूरल में। और देखो यहाँ पर 19.28% मेरा रूरल आता है गरीब, मतलब गांव में, अगर पूरे भारत पर बात करते हैं तो पूरे गांव में 19.28% है, जिसमें 1/3 तो तुम ही अकेले लिए बैठे हुए हो। तो अगर अगली बार भी घटेगा तो सबसे अधिक किसका घटेगा, अगर बिहार काम किया तो बिहार का घटेगा, क्योंकि तुम अभी भी टॉप पर चल रहे हो, गरीबों की संख्या में तुम टॉप पर अभी भी हो। तो ये है डेटा एनालिसिस इन न्यूज़पेपर कि कैसे डेटा को एनालिसिस करोगे। अगर केवल तुम इस लाइन को पढ़ता कि 13.5% या 13% मेरा, 18% मेरा घटा, तुमको एग्जामिनेशन आते थे तुम भूल जाओगे डेटा, तुमको याद भी कुछ नहीं रहेगा। डेटा को एनालिसिस करोगे हो क्या रहा था यहाँ पर, ठीक है। तो ये था रूरल का स्थिति। वहीं अगर हम अर्बन की बात करते हैं तो देखो रूरल के मुकाबले में अर्बन देखो शुरू से कम है। क्यों कम है, क्योंकि अर्बन में इंडस्ट्री है, अर्बन में काम है, रूरल में काम नहीं है। रूरल में जो जनता मेरी है वो 100% डिपेंडेंट किस पर है, एग्रीकल्चर पर। तो तुमको भी पता है कि एग्रीकल्चर में सालों भर काम नहीं मिलता है, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर टाइम तक तुमको काम मिलेगा, उसमें तुमको काम नहीं मिलेगा। लेकिन शहर में सालों भर काम मिलता है, तो शहर में गरीबी रूरल के मुकाबले हमेशा कम होगी। तो यहाँ पे थी 8.65%, जो अब घट के हो गया 5.27%, ठीक है। तो यहाँ पर भी मेरा गरीबी घटा, और इसमें क्या दिखा, यूपी का जो है वो मैक्सिमम डिक्लाइन है इस अर्बन वाले एरिया में। सबसे अधिक कहाँ गरीबी घटी, यूपी में। क्लियर है यहाँ तक, न्यूज क्लियर हुआ, वे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बस खाली एक राउंड पढ़ा देते हैं, देख लो ताकि डाटा तुम्हारे दिमाग में ना रहे। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नाम से ही स्पष्ट है, परिवार का स्वास्थ्य का सर्वे होना है, ठीक है। ये करवाता कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, ये इसको करवाती है। और इसके साथ इसमें जुड़ी हुई है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज, जो मुंबई में इसका ऑफिस है। तो कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस का ये ऑफिस कहाँ पर है, या इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये मुंबई में है। चलो, ये नोडल एजेंसी है ये काम करवाने के लिए, मतलब मिनिस्ट्री अपने से अपना काम नहीं करती है, वो किसी को हायर कर ली, तो हायर कर लिया गया है, ये सर्वे करती है। ईच सक्सेसिव सर्वे राउंड, इसका 2 गोल होता है, ये सर्वे करके 2 गोल अचीव करना चाहती है। पहला गोल देता है टू प्रोवाइड essential data on health and family welfare needed by the Ministry of Health and Family Welfare and other agencies। देखो ये खुद ही बोल रही है, इसका काम है केवल डेटा को कलेक्ट करना, इसको कुछ करना नहीं है डेटा को। ये डेटा कलेक्ट करती है 2 बेसिस पर, हेल्थ पर और फैमिली वेलफेयर पे, और डेटा को कलेक्ट करके दे देती है मिनिस्ट्री को और अदर एजेंसी को, लाइक नीति आयोग। जैसे अभी हमने देखा कि नीति आयोग ने अपना रिपोर्ट जारी किया, तो ये दे दिया डेटा, किसको दे दिया, नीति आयोग का, ये आप लीजिए डेटा और आगे का प्लान आप लोग सेट करिए, ठीक है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन इम्पॉर्टेंट इमर्जिंग हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इशू, फैमिली और हेल्थ से रिलेटेड जो बर्निंग इशू है उसको ये मेजर करेगी, चेकअप करेगी, ठीक है। अब इसका काम जो है, देखो वहाँ पे था ना कि 3 पॉइंट पकड़े थे हम लोग, एक था एजुकेशन, एक था हेल्थ और एक था स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसका देखो कितना चीज़ पे ये करती है खुद, ये करती है फर्टिलिटी पर, इन्फेंट चाइल्ड मोर्टेलिटी पर, प्रैक्टिस ऑफ फैमिली प्लानिंग, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, न्यूट्रिशन, एनीमिया, यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ हेल्थ, इतने चीज़ों पर ये अपना सर्वे करती है। इसमें हमने छांटा अपने काम की चीज़ें अलग से, ठीक है। फंडिंग इसको करता है यूनिसेफ करता है, मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन करती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी करती है। चलो ये सब ठीक है, पैसा कौन दिया। अब यहाँ पे खाली थोड़ा सा जीके है। पहला सर्वे कब हुआ था, तो पहला सर्वे 1992-1993 में हुआ था, याद रखना है। दूसरा कब हुआ, 1998-1999 में।
ठीक है, 98-99 में हुआ। तीसरा कब हुआ? 2005-06। अब तुमसे अगर यहीं पे पूछे चौथा कब हुआ तो तुमको पता होना चाहिए, अभी पढ़ा रहे हैं बहुत देर से, 15-16 में हुआ। पांचवा कब हुआ तो 2019 से 21 में। छठा कब होएगा? 23-24 में। ठीक है, तो तुमको याद कहाँ पर